आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। हुकूमत की अहम स्कीम तातीलाती मिड डे मील्स की नाकामी की वजूहात क्या है? तालीमी ओहदेदार इस मामले में खुसूसी दिलचस्पी ले, जैसी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारों को हिदायत। रुकने असेंबली निजामाबाद के हाथों लाखों रुपये लागती तरक्याती कामों का आगाज। रामरती तालाब को तरक्की दी जाएगी, नाजायज खाबिसीन के खिलाफ कार्रवाई होगी, MLA का इंतबाह। खिला रोड पर कई माह से जारी तरक्याती कामों से अवाम को मुश्किलात दरपेश। मुसलसिल कामों की ताखीर से अवाम परेशान, नाकिस तामीरी काम भी एक अहम मसला। बोधन रोड का डिवाइडर इंतहाई पुरखतर व मखदूश, कई गाड़ियां अब तक हादसे का शिकार। अवामी जिंदगियों को भी खतरा लाहक, अरबाब मजाज तवज्जो दे। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। आए ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से म्याद मुकर्रर पर खर्च का मामला कर लो तो उसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार न करे, जैसे अल्लाह ताला ने उसे सिखाया है, बस उसे भी लिख देना चाहिए। और जिसके ज़ुम्मे हक़ हो वो लिखवाए, और अपने अल्लाह ताला से डरे जो उसका रब है, और हक़ में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स से ज़ुम्मे हक़ है वो अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत न रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवा दे, और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे। और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार न करें, और खर्च को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, खवा छोटा हो या बड़ा हो, लिखने में काहली न करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है, और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली, और शक व शुबे से भी ज़्यादा बचाने वाली है। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नगद तिजारत की शक्ल में हो, जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तो तुम पर इसके न लिखने में कोई गुनाह नहीं। खरीदो फरोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि न तो लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए न गवाह को। और अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है, और अल्लाह से डरो। अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। सूरह बकरा आयत 282। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ऐ मुआज़, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर फरमाया, तुम्हें वसीयत करता हूँ कि हर नमाज के बाद ये दुआ मांगना, उसे कतई ना छोड़ना। अल्लाहुम्मा आमिन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका वो हुस्नी इबादिका, यानी ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा जिक्र के सिलसिले में, शुक्र के सिलसिले में, और अच्छी इबादत के सिलसिले में। हदीस मुबारका अबू दाऊद व निसाई। अब खबरें तफसील से। तातीलात में स्कूली तलबा को मिड डे मील्स की फराहमी हुकूमत का अहम फैसला है, लेकिन तलबा की कम तादाद और स्कीम की नाकामी की इत्तलात तशवीशनाक है। वजूहात क्या है, जैसी का सदर मुदर्रिसीन से इस्तिफसार। प्रगति भवन में मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी ने जिले के तमाम सरकारी स्कूलों के जिम्मेदारों से गुफ्तगू की। इस इजलास में मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। इस इजलास में जेसी ने स्कूल के जिम्मेदारों को चंद एक हिदायतें दी और सवाल किया कि हुकूमत ने तातीलात में भी तलबा को दोपहर का खाना फराहम करने का नज्म किया है, आखिर क्या वजह है कि इससे इस्तेफादा नहीं किया जा रहा है। तलबा को इस सिलसिले में तैयार करने और स्कूल में हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदार इक़दाम करें। दही इलाकों में भी हौसला अफजा हाजिरी नहीं है, जो कि
एक तशवीश की बात है। दही मुदर्रिसीन ने जेसी को बताया कि तमानियत रोजगार स्कीम के अलावा शदीद तरीन धूप भी इस स्कीम की नाकामी की अहम वजूहात में शामिल है और बेशतर तलबा धूप की वजह से स्कूल में हाजिर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि एजेंसीज अपनी खिदमत बराबर फराहम कर रहे हैं, लेकिन तलबा और तलबा ने ही स्कीम में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया है। మొత్తం 81 మెంబర్స్ టోటల్గా మీరు స్కూల్ వైజ్ మీరు ఎందుకంటే ఇవాళ ఓవరాల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దట్ మండల్ కాబట్టి 81 మెంబర్స్ స్పెసిఫిక్గా డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైం 81 మెంబర్స్ గర్ల్స్ 81 ఎంతమంది तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करवाए गए कामों की तकमील करवाना ही हमारा मकसद है। तरक्याती कामों में अवाम भी ताउन करे। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की अवाम से ख्वाहिश। हमारा गाँव हमारा तालाब प्रोग्राम के तहत रुकन असम्बली ने रामर्ती तालाब के तरक्याती कामों का आगाज किया। रियासती हुकूमत की अहम स्कीम मिशन काकतिया के तहत हमारा गांव हमारा तालाब प्रोग्राम के सिलसिले में रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने रामर्ती तालाब अरसापल्ली के तरक्याती कामों का आगाज किया। इस प्रोग्राम में अरसापल्ली की मुकामी अवाम भी बड़ी तादाद में शरीक थी। उन्होंने बताया कि ज़राई शोबे को मौसर पानी की सरबराही के लिए रियासती वजीर आला KCR ने मिशन काकतिया के नाम से एक अहम स्कीम का आगाज किया है और इसके लिए भारी फंड्स मख्तस किए हैं और इंतहाई तेज रफ्तारी से रियासत के तालाबों की खुदाई व सफाई करते हुए ज़ख़ीराब में इजाफे की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन तालाबों की सफाई और खुदाई के बाद इन तालाबों में फिर से भारी मिक़दार में पानी का इजाफा होगा और ज़रई अराज़ियों की सैराबी के लिए पानी की किल्लत का मसला दरपेश नहीं रहेगा। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन ने बताया कि रामर्ती तालाब के तरक्याती कामों के लिए 56,68,000 रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में आई है। उन्होंने अवाम से कहा कि दर हकीकत ये काम हमारा गाँव हमारा तालाब के उन्वान से किया जा रहा है, जिसमें अवाम से भी ताउन की ख्वाहिश की जा रही है और बेशुमार मुकामात पर अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और भरपूर ताउन कर रही है। इसी तरह उन्होंने मुकामी अवाम से भी ताउन की ख्वाहिश की। रामर्ती तालाब अरसापल्ली शेवार में नॉलेज पार्क स्कूल के अगबी हिस्से में बोधन रोड से मुत्तसिल है, जिससे कई सालों तक अरसापल्ली के तालाबों की ज़रई सैराबी होती रही। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली के हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, नयालम किशन, सत्य प्रकाश और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर अरसापल्ली विलेज डेवलपमेंट कमेटी के जिम्मेदारान ने रुकन असम्बली को एक याददाश्त पेश करते हुए बताया कि इस तालाब पर बाज अफराद नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर MLA ने तहकीकात करते हुए सख्त कार्रवाई करने का तयखुन दिया। పంట పొలాలనే అని చెప్పేసి మరి ఇక్కడ స్థానికులు చెప్పడం జరిగింది। మరి అదే విధంగా దాదాపు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే డీసిల్టేషన్ కార్యక్రమం ఉందో రైతులందరూ చాలా ఉత్సాహంగా తరలించడానికి రెడీగా ఉన్నారు। ఆల్రెడీ వాళ్ళ ట్రాక్టర్లు అన్నీ కూడా పనిముట్లు పెట్టుకొని రెడీగా ఉన్నారు। కాబట్టి నిజామాబాద్లో పట్టణంలో ఉన్నటువంటి అతి కొద్ది చెరువుల్లో అరసాపల్లి చెరువు ఒకటి, మరి ఇంతకుముందే బ్రాహ్మణకుంట చెరువు కూడా మేము భూమి పూజ చేసినాం। అదేవిధంగా రఘునాథ్ చెరువు ఏదైతే ఉందో బతుకమ్మ కుంట అని అంటాం, దానికి మినీ ట్యాంక్ బండ్గా మార్చడం కోసం ఈపాటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 6,28,00,000 మంజూరు చేయడం। डिवीजन 28 में रुकन असम्बली के हाथों सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया। उन्होंने कहा कि शहर को तेज रफ्तार तरक्की से हमकिनार करना हमारा मकसद है। रियासती वजीर आला की क़ियादत में रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन है। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने डिवीजन 28 में 42,60,000 रुपए की लागत से सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर MA फहीम, SC सरोजा रानी, ME के अलावा कारपोरेटर मोहम्मद शकील अहमद, सदर जिला TRS अखिलियती सेल नवीद इकबाल, सदर सिटी अखिलियती सेल इमरान शहजाद के अलावा दीगर मौजूद थे। मुकामी कारपोरेटर MA मुसैब ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि 13वीं फाइनेंस कमीशन के फंड से इस सीसी ड्रेन के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में मुतादिद तरक्याती काम जारी है। जल्द ही शहर को खूबसूरत और जाजिब नजर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत अवामी खिदमात पर यकीन रखती है और रियासती वजीर आला मुतादिद तरक्याती कामों के लिए बेशुमार फंड्स की इजराई अमल में ला रहे हैं, जिससे जल्द ही शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा।
बल्दिया की कारकर्दगी पर बारहा सवाल उठाए जाते हैं और इन सवालों का बल्दिया के पास कोई जवाब नहीं रहता। बल्दिया का काम ही लापरवाही व तसाहुल का मुजाहरा करना है और अवाम को मसाइब व मुश्किलात का शिकार बनाना है। ये इल्ज़ाम नहीं है, हकीकत है, जिसका सबूत किला रोड पर जारी ड्रेन के काम है, जो कि इंतहाई सुस्त रफ्तार है। शहर की मसरूफ तरीन सड़कों में से एक सड़क किला रोड भी है, जिस पर से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, जिनमें लारियां, बसें, जीपें, ऑटोस, मोटरसाइकिल और दीगर गाड़ियां शामिल रहती हैं। इस मसरूफ सड़क पर कई फंक्शन हॉल्स हैं और साथ ही इस सड़क से मुत्तसिल कई स्कूल भी हैं। इस सड़क से जहां आवाम का बेपनाह हजूम गुजरता है, वहीं कमसिन स्कूली तलबा भी सैकड़ों की तादाद में इस सड़क से गुजरते रहते हैं। इस सड़क से मुत्तसिल ड्रेन के काम गुज़िश्ता 8 माह से जारी हैं। सबसे पहले यहाँ दक्कन आइस फैक्ट्री से जुबली होटल चौराहे तक एक स्टेम वाटर ड्रेन की तामीर अमल में लाई गई थी, जिसकी तामीर के दौरान आवाम को बेपनाह मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। गुत्तेदार की लापरवाही व तसाहुल की वजह से आवाम को महीनों मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सड़क पर ट्रैफिक जाम के मसले दरपेश रहे और कई माह तक आवाम को उड़ती हुई धूल को बर्दाश्त करना पड़ा था। फिर उसके बाद शिफा मेडिकल हॉल के सामने कलवट की तामीर के लिए बरकतपुरा से किला को आने वाली सड़क की खुदाई की गई और फिर ऐसा लगा कि गुत्तेदार इस जगह गड्ढा खोदने के बाद उसको भूल चुका है। ये कलवट मुसलसिल 3 माह तक तामीर होता रहा और अब भी ये कलवट आवाम के लिए सही तौर पर हमवार नहीं किया गया है। अभी इस कलवट की तामीर भी मुकम्मल नहीं हो पाई थी कि किला रोड जैसी मसरूफ तरीन सड़क पर कलवट की तामीर के लिए 2 मकामात पर खुदाई की गई है, जिसमें एक जुबली होटल के पास और दूसरी गोल्डन फंक्शन हॉल के सामने खोदी गई। इस खुदाई को शुरू होकर 8 दिन से ज्यादा अरसा हो चुका है, जबकि अभी कलवट की तामीर का मामला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दौरे हाजिर असली टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। लोग दिनों के काम को महज घंटों में कर रहे हैं, तो हमारी बल्दिया और उसके गुत्तेदार इन घंटों के कामों को महीनों में करते नजर आ रहे हैं, जिससे बल्दी अमले की अहलियत और गुत्तेदारों की काबिलियत का बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। मुस्लिम डिवीजनों में इतला मिली है कि 90% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे गुत्तेदार के नाम पर मुकामी कारपोरेटर्स और उनके हामी हासिल कर रहे हैं और महज इन कारपोरेटर्स की नातजुर्बेकारी की वजह से इन कामों में ताखीर हो रही है, बल्कि काम भी गैर मियारी व नाकिस हो रहा है और इन कामों की तकमील के बाद इन ड्रेन्स और कलवर्ट्स की मुकम्मल क्यूरिंग भी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से इस काम की पुख्तगी के ताल्लुक से कोई भी बात खतय्यत से नहीं की जा सकती। इतला के मुताबिक बल्दी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले ये कारपोरेटर्स ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने के लिए कामों को मजीद नाकिस व गैर मियारी कर रहे हैं। अफवाह है कि अहम मुस्लिम कायदीन की भी इसमें हिस्सादारी है और वो अहम कायदीन अपनी सिफारिश से कारपोरेटर्स और अपने हामियों को काम दिलवा रहे हैं और अपनी आमदनी के साथ साथ 2% कमीशन भी हासिल कर रहे हैं। एक अफवाह ये भी चल रही है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर तरक्याती काम अंजाम देता है, उसको 21% के लगभग कमीशन की अदायगी करनी पड़ती है, वरना उसका बिल रोक दिया जाता है। बहरहाल मामला जो भी हो, कमीशन की अदायगी और अपना फायदा निकालने के बाद गुत्तेदार जो काम करेगा उसके म्यार का बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। तो बात हो रही थी नातजुर्बेकार गुत्तेदारों की, जिनकी वजह से काम गैर म्यारी और नाकिस हो रहे हैं, बल्कि साथ ही कामों की तकमील में बेइंतहा ताखीर हो रही है। अवामी मुतालबा है कि अरबाब मजाज व बल्दी हुक्काम फौरी इस सिमत तवज्जो दें और इन कामों की तेज रफ्तार तकमील करवाते हुए आवाम को राहत फराहम करें। नेहरू पार्क से बोधन रोड की सिमत मुड़ने वाली सड़क पर रोड डिवाइडर अवाम के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। अचानक मुड़ने वाली गाड़ियां अक्सर इस डिवाइडर पर चढ़ जा रही है, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है और अवामी जिंदगियों को भी खतरा लाहक है। शहर के मरकजी हिस्से में नेहरू पार्क वाक़ है। शहर से बोधन रोड की तरफ जाने वाली गाड़ियों को नेहरू पार्क के अतराफ से घूमते हुए बोधन रोड की सिमत मुड़ना पड़ता है, जहां अक्सर गाड़ियों की बड़ी तादाद बैक वक्त गुजरती है। इस मोड़ पर बोधन रोड पर एक डिवाइडर वाक़ है, जो नेहरू पार्क से घूमते हुए बोधन रोड की सिमत आने वाले को बमुश्किल नजर आता है। ये डिवाइडर बमुश्किल 20 ता 20 फीट लंबा है और इसकी चौड़ाई 1 फीट और ऊंचाई सिर्फ 1 फीट यानी सिर्फ 9 इंच है। तेजी से गाड़ियां मोड़ने वालों की बाज़ाहिर इस डिवाइडर पर नजर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से ये गाड़ियां अक्सर डिवाइडर पर चढ़कर फंस जाती है। बेशुमार गाड़ियां अब तक इस डिवाइडर का शिकार हो गई। यहाँ कई गाड़ियों के चैम्बर और गियर बॉक्स तबाह हो गए।
और पहिए भी टूट फूट का शिकार हुए। ये डिवाइडर इंतहाई मखदूश व पुरखतर बना हुआ है और यहाँ किसी खतरनाक हादसे का खतरा लाहक हो चुका है और इंसानी जिंदगियों को भी खतरा लाहक हो रहा है। जरूरत है कि फौरी इस डिवाइडर को या तो निकाल फेंका जाए या फिर इसकी लंबाई और चौड़ाई में इस हद तक इजाफा किया जाए कि दूर से आने वाली गाड़ियों को ये डिवाइडर बआसानी नजर आ सके। यहाँ इस मोड़ पर अक्सर ऑटोस भी ठहराए जाते हैं जो कि अरसपल्ली, आटोनगर और सारंगपुर के अलावा दिगर मौज़ेजात को जाने वाले मुसाफिरीन की तलाश में होते हैं। ये ऑटोस अक्सर इस मोड़ पर ही खतरनाक अंदाज में रोके जाते हैं जिससे मसाइल पेश आ रहे हैं। इसके अलावा इस सड़क पर एक जानिब सरकारी ड्रेन पर भी लोगों ने कब्जा करते हुए अपना कारोबार जमा रखा है और यहाँ इन दुकानों में आने वाले ग्राहकों की गाड़ियों से भी ये सड़क आधी से जायद मुतासिर होती है। यहाँ की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। क़ब्ल इसके के यहाँ कोई भयानक हादसा पेश आए, महकमे बल्दिया को मुतहरिक होते हुए इस डिवाइडर को या तो निकाल फेंकना होगा या फिर इसकी लंबाई और ऊंचाई में फौरी इजाफा करना होगा। परजवानी में पीने के पानी की किल्लत के मसले को लेकर अवाम की बेशुमार शिकायतें। तवील कतार सुबह से ही लग गई और अहदेदारों का इंतजार किया गया। जिला जॉइंट कलेक्टर और एडिशनल जॉइंट कलेक्टर ने अवामी शिकायतों की समाअत की। प्रजवानी प्रोग्राम में अपनी शिकायतें व दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए अवाम की बड़ी तादाद सुबह की अव्वलिन सातों में ही कतार में खड़ी होकर अहदेदारों का इंतजार करने लगी। आज जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी और एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजाराम ने अवामी शिकायतों की समाअत की। शिकायतों में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत से मुतालिक शिकायतें थी जो जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली अवाम ने पेश की और मुतालबा किया कि पानी की किल्लत के मसले की यकसुई के लिए हंगामी इक़दामात किए जाए और पानी की मौसर सरबराही अमल में लाई जाए। इस मौके पर बहुत से अफराद ने डबल बेडरूम मकान, वजीफाजात और स्कीमात के लिए भी अपनी दरख्वास्तें जिले ओहदेदारों को पेश की। रियासती हुकूमत हर मुस्तहिक को वजीफा फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है, लेकिन ज़िले ओहदेदार उसके बरखिलाफ काम कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है बताना मुमकिन नहीं। पिछले चंद दिनों से ज़ईफ़ों के वजीफे रोक दिए गए जिससे परेशान हाल ज़ईफ़ अफराद ने कलेक्टर से शिकायत की। आरमूर मंडल के मौजे आलूर के रहने वाले ज़ईफ अफराद ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जिला कलेक्टर से अपनी शिकायत पेश की। मुस्तहिक होने के बावजूद 4 माह से वजीफे को रोक दिए जाने के बारे में जिला जॉइंट कलेक्टर से उन्होंने शिकायत की। हुकूमत एक तरफ मुस्तहिक अफराद को वज़ाइफ फराहम कर रही है, लेकिन आलूर गाँव के लोगों के वज़ाइफ को रोक दिया गया। माजूरीन और बेवाओं ने अहदेदारों के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इस सिलसिले में कई मरतबा मुकामी सरपंच मंडल अहदेदारों को वाकिफ करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज़ईफुल उम्री का भी ख्याल न रखते हुए अहदेदार पिछले 4 माह से वज़ाइफ के लिए परेशान कर रहे हैं। इन अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का इन ज़ईफ अफराद ने मुतालबा किया और तमाम मुस्तहिक लोगों को फौरी वजीफे फराहम करने की ख्वाहिश की। हमारे खेतों के लिए रास्ता फराहम किया जाए। रेलवे हुक्काम ने अराजी हासिल की और रास्ते की तामीर अधूरी छोड़ दी, जिसकी वजह से ज़राई पैदावार में मुश्किलात दरपेश है। किसानों ने जिला कलेक्टर से मदाखिलत और मसले की यकसुई का मुतालबा किया। माकलूर मंडल के मौजे अमराज से ताल्लुक रखने वाले 50 से जायद किसानों ने परजवानी में शिरकत करते हुए जिला कलेक्टर से अपनी शिकायत में बताया कि इस मौजे के नवा में वाक़े तालाब के नशेबी हिस्से में इन 50 अफराद की 400 एकड़ से जायद ज़राई अराजी है। यहाँ रेलवे हुक्काम ने रेलवे लाइन की तनसीब के लिए इनकी ज़राई अराजी का मुतालबा किया था, जिस पर हमने रज़ाकाराना तौर पर रेलवे हुक्काम को अपनी कई एकड़ ज़राई अराजी फराहम की, लेकिन इस हमदर्दी के सिले में रेलवे हुक्काम ने इनके खेतों को जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया और इस सड़क को खोद डाला जो उनके खेतों से मरबूत थी। इस सिलसिले में कई बार रेलवे हुक्काम से नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई भी ओहदेदार इस मसले की यकसुई के लिए तैयार नहीं है। इस रास्ते की मजदूदी की वजह से ये किसान अपनी ज़राई अराजी में फसल उगाने के काबिल नहीं रहे। किसानों ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि खरीफ फसल के मौके पर इनको रास्ता फराहम करने के इक़दामात करे। इस मौके पर बाज़ अफराद ने बताया कि बाज़ मुकामी लोगों ने अपनी अराजी फराहम करने या सड़क तामीर की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये सड़क मसदूद होकर रह गई, जिसमें रेलवे हुक्काम के साथ साथ चंद मुकामी अफराद भी जिम्मेदार है।
लेकिन शिकायत कुनिंदा किसानों ने जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की कि वो इस मामले की तहकीक करते हुए इसकी यकसुई के इक़दाम करें। रोड लेकुंटे మా టాండా మొత్తం సర్వనాశనం సార్ మా టాండా సర్వనాశనం ఆవులు పోవు గొర్రెలు పోవు డాక్టర్లు పోవు ఇప్పుడు సార్ వర్షాలు వస్తుంది ఇప్పుడు మేము కుటాలు వేసుకోవాలా మా బతుకుతో ఎట్లా అని మేము చాలా రక్తంతోనే తెలుస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు దాని ఏంటనే ఒకటి కాల కూడా తీయాలి సార్ రోడ్ ఏమంటే కాల తీయాలి చింతుం నుంచి తుమ్ చేయాలి పాత తుమ్ని కుడిపేసారు సార్ ట్రైన్ వాళ్ళు పాత తుమ్ని కుడిపేసారు కుడిపేస్తే ఆల్రెడీ ఆ సెంటర్ పోసి ఇప్పుడు కాలేజ్ చేస్తాము మోడీ కట్టిస్తామన్నారు సార్ ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్నాం సార్। रियासती हुकूमत खुशकसाली से मुतासरा किसानों की इमदाद के लिए कोई इक़दाम नहीं ले रही है, जबकि मरकजी हुकूमत ने हर मुमकिन ताउन का तयखुन दिया है, लेकिन रियासती हुकूमत अदम दिलचस्पी व लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। बीजेपी कायदीन का इल्ज़ाम। आरमूर में बीजेपी ने तहसील ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया और खुशहाली से मुतासिर अफराद की माली इमदाद का मुतालबा किया। बीजेपी जिला सदर पी गंगा रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने खुशहाली से मुतासिर अफराद के ताउन के लिए पेशकश की है और चाहती है रियासती हुकूमत के ताउन से इन तबाहशुदा खानदानों की माली इमदाद की जाए, लेकिन रियासती हुकूमत लापरवाही और तसाहुल का मुजाहरा कर रही है और फंड्स की मंजूरी के बावजूद उसके बरवक्त और सही इस्तेमाल पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि खुशहाली ने कई किसानों को माली बर्बादी का शिकार बना दिया। हुकूमत की गलत पॉलिसियों से इन किसानों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासत को मरकजी हुकूमत ने 2514 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसका रियासती हुकूमत दूसरे कामों में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि जिले में 36 मंडलों को खुशहाली से मुतासिरा करार दिया गया है, लेकिन रियासती हुकूमत इससे निमटने में कोई मुस्बित कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। रियासती हुकूमत के इस गलत रवैये के खिलाफ तमाम मंडल मुस्तखरों पर बीजेपी एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म कर रही है। किसानों को राहत फराहम करने के लिए बीजेपी रियासती हुकूमत से जामा मनसूबाबंदी का मुतालबा करती है और जायद खुशहाली फंड्स फराहम करने का भी मुतालबा करती है। కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి 380 కోట్ల రూపాయల నుంచి ఈ రోజు వరకు 60 కోట్ల రూపాయల మీద ఖర్చు చేసి ఇప్పటి వరకు కూడా 320 కోట్ల రూపాయలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాలో పెట్టుకోవడం, ఒక దిక్కు ప్రజలందరూ కూడా తీవ్రమైనటువంటి కరువుతో దుర్భిక్షంతో అల్లాడుతూ ఉంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఈ మంత్రులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకోకుండా వాళ్ళ సొంత పనుల మీద వాళ్ళ సొంత అవసరాల కోసం వాళ్ళు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు। तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील की जाए, देही इलाकों में बुनियादी सहूलतों की मौसर फराहमी के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जाए। जिला परिषद जिला कमेटी इजलास में चेयरमैन की ओहदेदारों को हिदायत। जिला परिषद मीटिंग हॉल में चेयरमैन जिला परिषद दफेदार राजू की सदारत में जिला परिषद की जिले कमेटियों का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में देही इलाकों के मसाइल का जायजा लिया गया। ZPTC मेंबर्स ने अपने अपने इलाकों के मसाइल को इस इजलास में पेश किया और यकसुई का मुतालबा किया। बिलखसूस पानी की किल्लत का मसला ज्यादातर मौजूद बहस बना रहा। इस मौजे पर जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि देही इलाकों के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले फंड्स का मौसर इस्तेमाल किया जाए और देही इलाकों की सड़कों की तामीर को अवलीन तरजीह दी जाए और पानी की किल्लत के मसले की यकसुई और मौसर सरबराही के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि नए तालीमी साल का आगाज होने को है, लिहाजा इस सिलसिले में ओहदेदार मुतहर्रिक हो जाएं और स्कूलों को मुमकिन सहूलतों से आरास्ता किया जाए। ZP चेयरमैन ने मजीद हिदायत दी कि इस शदीद मौसम गर्मा के पेश नज़र तमानियत रोजगार स्कीम के मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दी जाए और सख्त धूप के वक्त उनसे काम न लिया जाए। इस इजलास में ZP CEO मोहन लाल, ZPTC भास्कर रेड्डी, श्रीनिवास रमेश और मुख्तलिफ ओहदेदार शरीक थे। బిల్ ఆపుతారు మళ్ళీ బిల్ ఎప్పుడో ఇవ్వాల్సిందే కానీ చేసిన వరకు సేల్ కాదు కదా। నేను ఏదంటే అయితే వాళ్ళు పేమెంట్ చేస్తారా? పేమెంట్స్ ఇబ్బందికరంగా డిలే అవుతున్నాయి సార్। ఇప్పుడు అంగన్వాడీ ఏపీఐపీలో 6.5 lakhs కూడా పేమెంట్ అయినా పేమెంట్ బిల్ చేసాం సార్, కానీ పేమెంట్
तेलंगाना यूनिवर्सिटी को एमएलसी फंड से 20 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। एमएलसी आकुला ललिता का ऐलान। तलबा को मौसर सहूलतें और बेहतर ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाने उन्होंने रजिस्ट्रार से ख्वाहिश की। एमएलसी आकुला ललिता से उनके मकान में तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार लिम्बाद्री ने मुलाकात की। इस मौके पर आकुला ललिता ने यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि वो सुनहरा मौका था जब इस यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा गया था और मुझे एजाज है कि मैं उस वक्त उस हल्के असम्बली की रुकन थी जहां ये यूनिवर्सिटी तामीर हुई है। उन्होंने इस मौके पर रजिस्ट्रार को तयक़ुन दिया कि वो यूनिवर्सिटी के तलबा के मफाद में यूनिवर्सिटी को 20 लाख फंड अपनी जानिब से फरहम करेंगी। उन्होंने ख्वाहिश की कि तलबा को म्यारी व बेहतर ग़िज़ा की फरहमी के इक़दामात किए जाएं और वहाँ कैंटीन की सहूलत भी फरहम की जाए। रजिस्ट्रार लिम्बाद्री ने फंड्स की फरहमी पर रुकने कानून साज कौंसिल आकुला ललिता से इजहार तशक्कुर किया। स्पंदिंచి మన గౌరవనీయులైనటువంటి శాసన మండలి సభ్యురాలు శ్రీమతి ఆకుల లలిత గారు తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించి ఏదైనా ఒక మంచి అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయేతర సిబ్బంది అందరికీ ఉపయోగపడే పని చేయాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు आइंदा खरीफ फसल के मौके पर किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश न हो, इसके लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। 20 मई तक बीज और खाद तैयार रखी जाएगी। किसान किसी किस्म की तशवीश का शिकार न हो। महकमे ज़राअत के एडी का किसानों को तयक़ुन। महकमे ज़राअत के एडी राम नायक ने नंदीपेट मंडल के मौजाजात कोमटपल्ली और बादुगुना में हमारा गाँव हमारी ज़राअत प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने यहाँ किसानों से गुफ्तगू करते हुए उन्हें चंद एक मशवरे दिए और कहा कि खरीफ फसल के मौके पर मौसर बारिश के इम्कानात हैं, लिहाजा किसान धान की फसल लगाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने बताया कि बीज और खाद की किल्लत का मसला दरपेश नहीं रहेगा और 20 मई तक बीज और खाद का जखीरा जिले को हासिल हो जाएगा, जिससे किसान इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल किसान धान की फसल को ही तरजीह दें और कपास से दूर रहें। नाजरीन, आप देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। डायल यूर एसपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला एसपी ने अवामी शिकायतों की समाअत के बाद तयक़ुन दिया कि जल्द ही इन शिकायतों की यकसुई की जाएगी। उन्होंने अवाम से बेखौफ रुजू होने की ख्वाहिश की। जिला पुलिस हेडक्वार्टर में जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी ने डायल यूर एसपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों से 20 अफराद ने अपनी शिकायतें एसपी के गोशे गुजार की। इस मौके पर एसपी ने तयक़ुन दिया कि जल्द ही इन शिकायतों की यकसुई की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी मुश्किल में उनसे राज शिकायत की जाए, जिस पर वो फौरी इक़दाम करते हुए अवामी शिकायतों का अजाला करेंगे। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो किसी भी किस्म के खौफ व अंदेशों का शिकार न बने और बेखौफ अपनी शिकायतें इनसे रुजू करें। नींद की गोलियां खाकर एक खातून का इक़दाम खुदकुशी। घरेलू तनाज़ात से तंग आकर इंतहाई इक़दाम। अफराद खानदान ने उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया। नवीपेट मंडल के मौजे सिरानपल्ली की रहने वाली गंगामनी नामी खातून ने घरेलू तनाज़ा से तंग आकर नींद की गोलियां खाकर खुदकशी की कोशिश की। इसकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर अफराद खानदान ने उसको नवीपेट सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया, जहां डॉक्टरों ने इब्तिदाई महीने के बाद उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद ले आने का मशवरा दिया, जिस पर उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, जहां वो जेर इलाज है। डॉक्टरों ने इसकी हालत को मुस्तहकम बताया। मोबाइल शॉप में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आतिशज़दगी की वजह बरक़ी शॉक सर्किट बताई गई है। इस आतिशज़दगी में मोबाइल मालिक को करीब 4.5 लाख के नुकसान का सामना करना पड़ा। शहर के अहम तिजारती मरकज में सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स में वाक़े हाईटेक मोबाइल शॉप में 30 अप्रैल की रात को अचानक आग भड़क उठी और इससे कबल के कोई कार्रवाई की जाती दुकान में रखे मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, अलमारियां और दीगर सामान जलकर तबाह हो गया। बरक़ी शॉक सर्किट को इस आतिशज़दगी की वजह बताई गई है। बाज़ गोशों से किसी तकरीबी कार्रवाई के शुबे का भी इजहार किया गया, लेकिन बरक़ी शॉक सर्किट ही आतिशज़दगी की असल वजह लगती है। इस हादसे में दुकान मालिक को करीब
4.5 लाख के नुकसान का सामना करना पड़ा। वन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। दुकान मालिक ने हुकूमत से माली ताउन की ख्वाहिश की। अपने 9:30 को मैं दुकान बंद करके गया, 9:30 को चले गया। तो बाजू सिस्टम की दुकान थी, उन्होंने 10 बजे बंद करके चले गए। हम लोग जाके घर में सो गया था। 12 बजे में कॉल आया, दुकान जल रही बोल के। आके देखे तक फायर इंजन वैसे फैल गया था, पूरा जितना भी था पूरा नुकसान हो गया। जितने भी सिस्टम से वो पूरे जल गए, लैपटॉप जल गए, सीसी कैमरे से पूरे जल गए। दो मिला के 4.5 लाख रुपये तक नुकसान हुआ। और पूरे सॉफ्टवेयर के बॉक्सेस थे, केबल से वो पूरे चले गए। 1 रुपये की भी चीज़ काम में नहीं आती, इतना पूरा जल गया। और गवर्नमेंट से आप लोगों से गुजारिश है कि कुछ हेल्प करो। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत की अहम स्कीम तातीलाती मिड डे मील्स की नाकामी की वजूहात क्या है? तालीमी ओहदेदार इस मामले में खुसूसी दिलचस्पी ले, जैसी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारों को हिदायत। रुकने असेंबली निजामाबाद के हाथों लाखों रुपये लागती तरक्याती कामों का आगाज। रामरती तालाब को तरक्की दी जाएगी, नाजायज खाबिसीन के खिलाफ कार्रवाई होगी, MLA का इंतबाह। खिला रोड पर कई माह से जारी तरक्याती कामों से अवाम को मुश्किलात दरपेश। मुसलसिल कामों की ताखीर से अवाम परेशान। नाकिस तामीरी काम भी एक अहम मसला। बोधन रोड का डिवाइडर इंतहाई पुरखतर व मखदूश। कई गाड़ियां अब तक हादसे का शिकार। अवामी जिंदगियों को भी खतरा लाहक। अरबाब मजाज तवज्जो दे। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।